आदाब, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। चलती रहेगी जिंदगी में आज बात उसकी जिसने सबको एक बार फिर से परेशान कर रखा। जी हाँ, बात मैं मंकी पॉक्स की कर रही हूँ। 2 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। कोरोना के दरमियान हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बीच मंकी पॉक्स की दस्तक ने सभी को एक बार फिर से तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अगर एदाद-ओ-शुमार की हम बात करें तो एदाद-ओ-शुमार के हवाले से ये कहा जा रहा है कि भारत समेत यानी हिंदुस्तान समेत 75 ऐसे मुल्क हैं जहां पर मंकी पॉक्स पहुंच चुका है। अगर सिर्फ हिंदुस्तान की हम बात करेंगे तो हिंदुस्तान में 4 मामले अब तक दर्ज किए गए हैं, जिसमें से एक मामला दिल्ली भी जा पहुंचा है। दिल्ली जैसा कि नेशनल कैपिटल है, तो नेशनल कैपिटल होने की वजह से 4 जानिब से लोग दिल्ली में इकट्ठा होते हैं। ना सिर्फ इकट्ठा होते हैं बल्कि कारोबारी सरगर्मियों में वो से मुंसलिक होते हैं। इसके अलावा दिल्ली एक ऐसा इलाका है, नेशनल कैपिटल जैसा कि हम जानते हैं है, तो वहां से दूसरे तरफ या फिर आने जाने दूसरे मुल्कों की तरफ लोग जाते हैं, इसलिए वहां पर ज्यादा अब लोग तशवीश में मुब्तला होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तशवीश में मुब्तला लोग से ज्यादा सरकार और साथ ही साथ डॉक्टर्स तशवीश में मुब्तला होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मंकी पॉक्स कहीं आने वाले दिनों में कोरोना की शक्ल तो नहीं इख्तियार करेगा। इस बीच नाजरीन ये बात भी हम आपको बता दें कि जैसा कि आप भी जानते हैं, कोरोना के जो मामले हैं हमारी जिंदगी में अब ऐसा हो चुका है कि रच बस गया है। हम जानते हैं कि किस तरह से एहतियात बरतने की जरूरत है और किस तरह से हमें इससे जान छुड़ाने की जरूरत है। लेकिन इस बीच कई वेरिएंट्स भी हैं जो कि नई शक्लों में हम देख रहे हैं कि सामने आ रहे हैं। और उधर मंकी पॉक्स ने अब लोगों की मुश्किलों में इजाफा कर दिया। ना सिर्फ लोगों की मुश्किलों में, क्योंकि लोग अभी इस हवाले से ज्यादा अवेयर दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन सरकार के माथे पर बल पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बड़े इलाके और रियासतें, शहरें ऐसे हैं जहां पर अब स्क्रीनिंग शुरू हो गई है और जो बाहर से आने वाले मुसाफिर हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। एयरपोर्ट पर स्क्रीन टेस्ट हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंकी पॉक्स के केसेस में इजाफा बाहर से हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये तमाम कोशिशें सरकारी सतह पर तो जारी हैं, लेकिन इसके बावजूद अब 4 केसेस हिंदुस्तान में दस्तक दे चुके हैं। ऐसे में दिल्ली जैसे शहर में इस तरह मंकी पॉक्स का आना कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है या फिर यूं कहें कि कितना नुकसान पहुंचा सकता है लोगों को, ये हमें जानने की जरूरत है। WHO ने मौजूदा हालात को देखते हुए ग्लोबल इमरजेंसी का पहले ही ऐलान कर दिया है, ये हम सबको मालूम है। नाज़रीन, प्रोग्राम आप चलती रहेगी जिंदगी देख रहे हैं। इस प्रोग्राम से आप भी जुड़ सकते हैं। मंकी पॉक्स के हवाले से जो आपके जहन में, दिल में सवाल हैं और कैसे अपने घर को और खुद को बचाना है, 2 डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जिनसे आप सवाल कर सकते हैं और क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जाएं, क्या जो कोरोना में एहतियात हमने बरता और बरत रहे हैं वही मंकी पॉक्स में बरतने की जरूरत है। मंकी पॉक्स किस तरह से कोरोना से अलग है, क्योंकि कोरोना के हवाले से कहा जाता है कि RNA कोरोना में होता है, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और मंकी पॉक्स के हवाले से कहा जाता रहा है कि मंकी पॉक्स में DNA होता है, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये तमाम चीजें जो हम समझने की कोशिश करेंगे। 2 डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नरेश चावला नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। आपका वेलकम करते हैं सर, आफ्टर लॉन्ग टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, न्यूज़ 18 उर्दू पर शिरकत करने के लिए। उधर दूसरे विंडो में आपको दिखाई दे रही हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी साहिबा। आपका भी बहुत खैर मकदम करते हैं, आप हैं सीनियर इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट। आप दोनों को सबसे पहले हम मुबारकबाद देना चाहेंगे, क्योंकि सावन का ये दूसरा सोमवार है, पीर है, तो बहुत बहुत आप दोनों को मुबारकबाद और साथ ही साथ हमारे व्यूवर्स को ढेर सारी मुबारकबाद। खुश रहिए, आबाद रहिए, साथ ही साथ अपनी सेहत पर ध्यान रखिए, क्योंकि अभी जो मंकी पॉक्स की हम बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में मंकी पॉक्स के 16,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। क्या ये केसेस मजीद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इस हवाले से डॉक्टर्स क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि डॉक्टर नरेश चावला साहब आप बताएं कि 16,000 से ज्यादा पूरी दुनिया में केसेस आ चुके हैं। हिंदुस्तान में अब तक 4 केसेस मिले हैं। दिल्ली जैसे शहर में जो कि घनी आबादी वाला है और दूसरे इलाकों से इसके कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, हब है, ऐसे में वहाँ मंकी पॉक्स का मिलना कितना बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है।
सना वारिस, पहली बात तो मैं बता दूं कि लोग बाग 2.5 साल के कोरोना की यात्रा से बहुत दुखी हो चुके हैं और वो कुछ और सुनना ही नहीं चाहते। तो मेरा उद्देश्य आम जनता को सिर्फ इत्लाह करना है और आगाह करना है, बिल्कुल भी पैनिक करने का नहीं है। मॉन्की पॉक्स एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक मीन्स कि ये बेसिकली पहले जानवरों में होती थी। अब ये जैसे कोरोना वायरस जानवरों से इंसानों में आ गया है, तो मॉन्की पॉक्स उसी सीरीज की बीमारी है जैसे पहले बड़ी माता होती थी, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स होती थी, उसी सीरीज का है। जहाँ तक बात है बीमारी, अभी तक 16,000 केस जरूर हैं, लेकिन अभी तक बहुत ये इसको फेटल नहीं माना जाता। तो इसलिए क्योंकि अब मोस्टली ये तो नहीं कहेंगे माइल्ड डिसीज है, तकलीफ काफ़ी देती है, 2-3 हफ्ते लग जाते हैं ठीक होने में। लेकिन अभी तक इंडिया में 3 केसेस जो केरला में हुए हैं, वो तीनों वो पेशेंट्स थे जो कि दुबई से सीधे आए थे। और जो चौथा जन है जो कि दिल्ली में डिटेक्ट हुआ है, जिसका कि LNGPN में एक सेपरेट वार्ड में, आइसोलेशन वार्ड में इलाज किया जा रहा है, वो कहता है कि वो हॉलिडेइंग करके आया है हिमाचल प्रदेश से। तो कहने का मतलब कि हमारे देश में वायरस तो आ चुका है, तो अब हमारे लोगों पे है कि वो कितनी एहतियात बरतेंगे ताकि वायरस फैलने ना पाए, बिकॉज इट इज सपोज टू बी वेरी वेरी इन्फेक्शियस, नंबर 1। नंबर 2, मैंने पहले ही कहा कि फेटल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन तकलीफ अच्छी खासी देता है और फैलता बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम पहला तो यही है कि हमारे एयरपोर्ट्स पे अच्छी सर्विलेंस होना चाहिए ताकि कीटाणु को वहीं का वहीं रोका जाए। क्योंकि मत भूलिए सना वारिस कि हमारा देश बहुत बड़ा है, बड़े शहर, छोटे शहर, कस्बे, गांव, इसमें कुछ घुस जाता है ना तो आसानी से बाहर निकलता नहीं है। तो हमारा कोशिश पहले होगी कि पहले हम इसको बॉर्डर्स पे ही रोक पाएं, ये फैल ना पाए। दूसरा यह है कि जहाँ तक इसके साइन और सिम्टम्स की बात है, मैं समझता हूँ कि सिंपल वायरल फीवर की तरह स्टार्ट होता है। ये भी सिंपल फीवर, मसल पेन, बोन पेन, गला खराब और फिर रैश आता है। और प्लस इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, जैसे इसका नाम मॉन्की पॉक्स है, कोई ये मत सोचे कि ये मॉन्की के काटने से होता है। इट इज ज़ूनोटिक डिसीज। ये एयरबोर्न हवा से फैलती है, या ये इसके लिए और बड़ी चीज है कि ये सेक्सुअली एसटीडी मानी जा रही है। इट स्प्रेड्स बाय सेक्स। तो कहने का मतलब ऑल दोज पीपल जिसका वाइल्ड लाइफ से कोई ताल्लुक है, कोई जू वगैरह में काम है, कोई ऐसे शौक हैं या जो इस किस्म के कारोबार में हैं, तो मैं समझता हूँ उनको हम एक रिस्क ग्रुप माना जाएगा, उनको हमें जरूर बचाना चाहिए ताकि ये बीमारी आम जनता तक ना पहुंचे, कि यही इसकी रोक। बिल्कुल, आपने हवा से फैलने की बात कही। मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें जिक्र था कि कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि मंकी पॉक्स हवा से नहीं फैलता है। शुरुआत में ये हम और आप दोनों बैठकर ये बात कर रहे थे, डॉक्टर से हम सलाह मशवरा ले रहे थे ताकि लोगों को बता सकें कि जो पेट हैं उनके घर में उनसे वो दूर रहें। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं, डॉक्टर्स का मशवरा ये आ रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं कि ये जानवरों से ही फैलता है। इस पर क्या राय है डॉक्टर स्वाति महेश्वरी साहिबा का? स्वाति साहिबा, आप क्या कहेंगे? सना, सबसे पहले मुझे ये जरूर बोलूंगी कि डॉक्टर नरेश की आवाज नहीं आ रही है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें रिपीट हो जाए। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 4 तरह से मंकी पॉक्स जो है वो फैल सकता है। सबसे पहली बात कि अगर हम ऐसे किसी व्यक्ति के पास बैठे हैं जैसे मंकी पॉक्स है, तो उसके मुंह और नाक से जो कण निकलते हैं, पहले कहा जा रहा था कि मंकी पॉक्स जो है वो अभी डॉक्टर नरेश चावला साहब ये कह रहे थे, आप तक आवाज नहीं पहुंची थी। मैं चाहती हूँ कुछ पॉइंट्स आपको बताऊं ताकि आपका उस पर जवाब ले लूं। ज़ूनोटिक बीमारी है, डॉक्टर नरेश चावला साहब कह रहे थे मंकी पॉक्स। इससे पहले की अगर हम बात करें तो कई सारे जो एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि ये जानवरों से फैलता है। तो क्या अब ये सिद्ध हो पाया है कि ये जानवरों से ही फैलता है या फिर किसी और तरह से ये फैलता है? देखिए, हर तरह के जानवर से नहीं फैलता है। और शुरुआत में ये बंदरों की प्रजाति से मनुष्य के अंदर आया, और अभी भी अगर हम देखें तो जो जैसे चूहा, गिलहरी, जो ये रोडेंट्स की प्रजाति होती है, ये इसमें इंटरमीडिएट होस्ट की तरह से काम करते हैं। तो इनकी हैंडलिंग जो लोग करते हैं, और खास तौर से जो जंगली जानवर होते हैं, वहां से ये संक्रमण आने की संभावनाएं रहती है। तो जो लोग इनकी हैंडलिंग करते हैं, इनके प्रोडक्ट्स की हैंडलिंग करते हैं मीट के साथ, या इनके द्वारा जो बनाए जा रहे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे उनके चमड़े से या उनके फर से या इन सब चीजों से कुछ अगर बन रहा है, तो वहां संभावनाएं रहती हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो संक्रमित हो सकते हैं अगर जानवर संक्रमित है। लेकिन हमारे घर में जो पेट डॉग्स हैं या और जो पालतू जानवर होते हैं, उनसे ऐसे संक्रमण किसी व्यक्ति को होगा, ये संभावनाएं नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है। इसके साथ दूसरा, मनुष्य से मनुष्य में अब संक्रमण हो रहा है, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये संक्रमण दे सकता है। और उसके 3 तरीके हैं। या तो
हम किसी के पास बैठे हैं, जैसे मैंने कहा कि मुंह और नाक से निकलने वाले कण के अगर संपर्क में आप आते हैं तो ये संक्रमण आपको हो सकता है। दूसरा, इसमें बहुत सारे शरीर के ऊपर छोटी छोटी फुंसियां हो जाती हैं जिनसे रसाव निकलता है। ये जो रसाव निकलता है, ये अगर आपके बिस्तर पर लग रहा है, आपके तौलिए पर लग रहा है, आपकी जिन भी चीजों पर लग रहा है, उनके संपर्क में अगर आप आते हैं तो ये संक्रमण आपको हो सकता है। ऐसे में बर्तन भी हो सकते हैं जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ से संक्रमण दूसरे व्यक्ति को लग सकता है। और तीसरा जो है वो है सेक्स के द्वारा, यानी कि जो खास तौर से देखा जा रहा है अभी जो बाहर के यूके और अलग अलग देशों में संक्रमण ज्यादा आया है कि जो समलैंगिक लोग हैं उन लोगों में ये संक्रमण ज्यादा देखा जा रहा है, और इसीलिए उनमें जो ये पूरे फुंसियां इसके साथ साथ होते हैं वो ज्यादातर गुप्तांगों से शुरू हो रहे हैं और वहां पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, इसके बजाय कि चेहरे और हाथ पैरों में दिखाई दे, जो कि आमूमन तौर पर मंकी पॉक्स में होता है। लेकिन दो तरह से प्रेजेंटेशन दिख रहा है, एक वो जो कि समलैंगिक लोगों में दिख रहा है ज्यादातर, और एक ये जहां चेहरे से शुरुआत हो रही है और या मुंह के अंदर जो है लाल लाल चकत्ते हो रहे हैं, या हथेलियों में या पांव की जो तलवे होते हैं उनमें ज्यादातर ये दिखाई दे रहे हैं। और एक खास बात इसमें यह है कि जो छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं हमारे शरीर की, उनमें भी सूजन जो है ज्यादातर इस फीवर में दिखाई देती है, जो कि आसानी से आपको थोड़ा सा हेल्प करता है कि आप चेचक से या खसरा है, या जो चेचक तो अब नहीं होता है, जैसे खसरा है या चिकन पॉक्स है, जो ये बीमारियां ज्यादातर एक जैसी दिखने वाली होती हैं, उनसे हम एक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हाँ ये मंकी पॉक्स है और ये चिकन पॉक्स है, क्योंकि दोनों में ही शरीर में लाल चकत्ते होते हैं और छोटी छोटी फुंसियां हो जाती हैं जिनमें पस भर जाता है। तो इसलिए ये एक चीज है जिससे हम थोड़ा सा ये अंदेशा लगा पाते हैं कि ये मंकी पॉक्स है और ये चिकन पॉक्स या खसरा है जी। तो क्या वैक्सीन जो हम लोगों ने लगवाई है इस वैक्सीन से मंकी पॉक्स से इफेक्ट ना होने का कोई असर है, या फिर जो मीजल्स की जो वैक्सीन पहले जिन लोगों ने लगा रखी थी क्या मंकी पॉक्स उन पर असर नहीं कर पाएगा? देखिए, मीजल्स की वैक्सीन का इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, जो चेचक की वैक्सीन बचपन में लगाई जाती है, वो लगभग 80% सुरक्षा देती है, और इसीलिए भारत एक मजबूत स्थिति पर खड़ा है क्योंकि हम अभी भी ये इंजेक्शंस लगाते हैं, जबकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने 1980 में जब चेचक को इरेडिकेट कर लिया था पूरे विश्व से, तो बहुत सारे देशों ने ये वैक्सीन लगाना बंद कर दिया था, और इसलिए बहुत सारे उनकी जो जनता है वो ऐसी है जिसको ये इंजेक्शंस नहीं लगे हैं, और इसलिए अब वो गाइडलाइंस निकाल रहे हैं कि जो लोग बहुत संपर्क में आए हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो एनिमल्स के साथ काम करते हैं, इस तरह के उनका जो है प्रोफेशन है, या जो लोग अभी संपर्क में आए हैं रिसेंटली ऐसे लोगों से जिनको कि मंकी पॉक्स है, तो उनको ये वैक्सीन वहां पर लगाई जा रही है। लेकिन भारत में अभी कुछ ऐसी जरूरत नहीं दिख रही है, लेकिन तैयारियां हमें हर तरह से पूरी रखनी ही होंगी और लोगों को आगाह करने की जरूरत होगी, और टेस्टिंग और ट्रेसिंग हमें काफी तेजी से करनी होगी ताकि हम संक्रमण को कहीं भी मिस नहीं करें। जैसे अभी देखा कि केरला के बाद अब सीधे दिल्ली में मामला सामने आया है, तो ये इस बात को जताता है कि धीरे धीरे संक्रमण फैल रहा है और एक व्यक्ति 9 लोगों तक इस संक्रमण को फैला सकता है, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। नरेश चावला साहब, ये जानना चाहूंगी मैं कि जैसे कि ये फैल रहा है और लोग जान नहीं पा रहे हैं, हालांकि आगाह तो हो रहे कि मंकी पॉक्स है, लेकिन उनके घर तक ये दस्तक दे चुका है, ये नहीं जान पाता है, क्योंकि स्टार्ट आपने कहा कि फीवर से होता है, तो बहुत सारे लोग ये समझने लगते हैं कि हो सकता है वायरल फीवर हो, बरसात का मौसम है, बारिश का मौसम है, सावन का महीना है, तो इसलिए ये वायरल फीवर होगा। तो ऐसे में कैसे वो इस मंकी पॉक्स को पहचाने, क्योंकि कई बार ये होता है कि 2 से 3 दिन फीवर रहता है लेकिन लोग इग्नोर करते हैं, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? नरेश चावला साहब, आपकी आवाज हम तक आ रही है, बोलिए। हमें सना ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से रिस्क कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स हैं। रिस्क कैटेगरी पेशेंट्स वो हैं जिनका कोई हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल है। मत भूलिए, अभी तक जो केसेस मैक्सिमम हैं वो वेस्टर्न यूरोप में हैं। वेस्टर्न यूरोप में मैक्सिमम केसेस हैं, ये नहीं कि मैक्सिमम केसेस अफ्रीका में है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि ऐसे मैक्सिमम केसेस मिडिल ईस्ट में हैं। तो जो आप थोड़ा पहले पूछ रही थी कि ये जानवरों से फैलता है, तो अब ये जानवरों से इंसानों में आ गया है, तो अब ये इंसान से इंसान में फैल सकता है, चाहे एयरबोर्न रूट से है, चाहे सेक्सुअली ट्रांसमिटेबल है, चाहे ये स्किन लीजन से फैलता है, बट ये जरूर माना जा रहा है कि बड़ी तेजी से फैलता है। नंबर 1। नंबर 2, आपका पूछना कि कौन लोग ज्यादा शक करें। नंबर 1, वो जिनकी हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल है,
नंबर 2, जो किसी तरीके से किसी वाइल्ड लाइफ से जू में काम करते हैं या कोई जानवरों की चमड़ी का कोई ट्रेड करते हैं या कोई उनकी किस्म की ड्रग्स में डील करते हैं, ऐसे लोगों का ताल्लुक ज़्यादा है। आम लोग सोचेंगे कि हमारे घर में भी एक पेट है, मे बी एक डॉग और एक कैट और रैबिट, क्या वो भी उनका भी खतरा ज़्यादा है? तो आई वुड से नॉट एट ऑल। ऐसा आप अननेसेसरी मत डरिएगा। अगर आपका पेट किसी दूसरे जानवर या आवारा जानवरों के या दूसरों के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है तो ऐसे बहुत ज़्यादा शक नहीं किया जाएगा। तीसरा, आपका पूछना कि किन आम फीवर है, हर इंसान अपने आप को मॉन्की पॉक्स नहीं समझ सकता। ऑब्वियसली इसमें जो पहले आता है, पहले 2-3-4 दिन सिंपल फीवर ही आता है, उस टाइम डायग्नोज करना खाली ऑन क्लिनिकल सिम्टम्स बिल्कुल पॉसिबल नहीं है जब तक कोई ऐसी पॉसिबल हिस्ट्री ना हो। और क्योंकि टेस्टिंग का कंफर्मेशन स्पेशल लैब्स में हो रहा है, स्पेशल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे से सैंपल भेजा जाता है, इतनी आसानी से डायग्नोज नहीं हो पाता। तो मैं इतना ही कहूंगा, जो हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऑलमोस्ट 8-10 लाख डॉक्टर्स हैं, दे ऑल हैव टू बी वेरी सस्पिशियस। जब तक हम बीमारी का शक दिमाग में नहीं रखेंगे तब तक हम उसको डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। एक मरीज तो हम इतना ही कहेंगे, उसको ऐसी तकलीफ होवे तो उसको नजरअंदाज ना करे और डॉक्टर के पास जाए। इग्नोरेंस सबसे बड़ा खतरा होता है। किसी भी तरह की परेशानी अगर आपको हो रही है, आपकी बॉडी में चेंजेस नजर आ रहे हैं, अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो सबसे पहले खतरे की घंटी तो वही है। सबसे पहले आप डॉक्टर के गेट तक जाएं, डॉक्टर से सलाह मशवरा लें, ये कहना है डॉक्टरों का और ये हम सब जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, रिस्क लेते हैं। अब स्वाति महेश्वरी साहिबा का रुख करते हैं। स्वाति जी, मुझे ये बताइएगा कि अब तो ये हो गया है कि इंसान से अब इंसान में फैलने लगा है। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो जब इंसानों में फैल रहा है तो जाहिर सी बात है बच्चे भी इसके चपेट में आ सकते हैं। तो कितनी चिंता की बात है ये? अब देखिए, बिल्कुल चिंता का विषय है और इसीलिए सरकार लगातार गाइडलाइंस भी निकाल रही है और जितने भी और प्रयास करने की जरूरत है वो करे जाएंगे। अब 15 सेंटर भारत में ऐसे बनाए गए हैं जहां इसकी टेस्टिंग की जाएगी, जो कि नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के साथ जिनको लिंक किया गया है। वहीं हमें भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक तो बच्चों को लक्षण समझाना जरूरी है। किसी को भी अगर घर में बीमारी है, बुखार है या जो है स्कूल वो जा रहे हैं वहां उन्हें अगर लग रहा है कि किसी को बुखार है, तो ऐसे व्यक्ति से उनको हमें दूर रखने की जरूरत है ताकि ये बच्चे उन लोगों के संपर्क में नहीं आए। साथ ही हमें ये भी प्रयास करना है कि बच्चों को मास्क की अहमियत लगातार अभी बता करके रखें, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मास्क के प्रति जो संजीदगी थी वो खत्म होती जा रही है। तो दोबारा इस बात को समझना होगा कि मास्क हमें मंकी पॉक्स से भी बचाता है, तो N95 मास्क बच्चों को प्रयोग करना जरूरी होगा। साथ ही हाइजीन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो जितनी बार भी बच्चे स्कूल में या घर में या बाहर कहीं खाते पीते हैं तो उनका अच्छे से साबुन से हाथ धुलाना या अल्कोहल सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके उनके हाथों को साफ करना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें जब आप किसी व्यक्ति के ऐसी चीजों को छूते हैं, उनके कपड़ों को छूते हैं, उनके खाने बर्तन छूते हैं, तो वहां से भी संक्रमण होने की संभावनाएं हैं। इसलिए जितना ज्यादा अपने हाथ हम लोग साफ रखें खाते पीते वक्त या मुंह पर लगाते वक्त, उतना हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो बच्चों को दोबारा इन चीजों की अहमियत समझाने की जरूरत होगी। जिस तरह से कोरोना के समय में बच्चों को दिया जाना चाहिए, बच्चे भी स्कूल भी जा रहे हैं, हम जान रहे हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि 7 घंटे तकरीबन बच्चे स्कूल में मास्क लगा के रह पाएंगे? देखिए, ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है कि जो स्कूल का प्रशासन है वो इस बात को सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति जिसको बुखार है या जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, चाहे वो स्टाफ है या कोई बच्चा है, तो उनको स्कूल से आने से रोकना जरूरी है। ये स्क्रीनिंग स्कूल को लगातार करते रहने की जरूरत है ताकि ये लोग संक्रमण और आगे किसी भी तरह का जो है वो बच्चों में, बाकी बच्चों में नहीं फैलाएं। दूसरा, दूरी मेंटेन करके रखना। और अभी इस तरह की जो बहुत क्लोज एक्टिविटीज होती हैं जहां बच्चे एक दूसरे के ज्यादा पास आ जाते हैं, उन एक्टिविटीज को अभी भी हमें थोड़ा रोक लगाकर थोड़ा और संभल करके चलने की जरूरत है ताकि स्कूल पूरी तरह से बंद नहीं हो। बाकी हम इस बात का ध्यान रखें कि जब भी बच्चा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है या कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है, स्पोर्ट एक्टिविटीज कर रहा है, कुछ कर रहा है, तब हम थोड़ा सा मास्क के प्रति ढिलाई कर सकते हैं ताकि बच्चा कंफर्टेबल रहे और कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन वैसे हमें क्लास में या जो भी हमारी और स्कूल के एक्टिविटीज हैं उसमें ध्यान रखना है कि बच्चे मास्क लगा कर रहे हैं।
स्वाति साहिबा, ये मैं जानना चाहूँगी और ये लोगों को भी ये जानना है आपसे कि जो शुरुआत में जैसा कि फीवर होता है मंकी पॉक्स में, फिर धीरे धीरे और जो सिम्टम्स हैं वो उभरते हुए दिखाई देते हैं, रैशेस भी हो जाते हैं, तो क्या रैशेस वो एकदम स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स की तरह होते हैं, खुजली उसमें होती है? कुछ इस तरह का रिसर्च अब तक सामने आ पाया है तो लोगों को बताइए। जी जरूर, देखिए इसमें 2-3 अंतर हैं जिससे कि हम चिकन पॉक्स या किसी और बीमारी से थोड़ा अंतर कर सकते हैं और आसानी है समझने की। ये भी लाल लाल चकत्तों की तरह से शुरू होता है और धीरे धीरे फुंसी का रूप ले लेता है, छोटी छोटी, और उसमें पस बन जाता है, जिस तरह से चिकन पॉक्स वगैरह में भी होता है। लेकिन चिकन पॉक्स का जो ज्यादातर ये चकत्ते होते हैं वो पीठ या पेट से शुरू होते हैं और फिर बाकी शरीर में फैलते हैं, जबकि मंकी पॉक्स में देखा जा रहा है कि ये ज्यादातर चेहरे, मुंह के अंदर, हाथ की हथेलियों या पैर के तलवों से शुरू होता है या गुप्तांगों से शुरू होता है और फिर वहां से बाकी शरीर में फैलता है। दूसरी चीज, जो चिकन पॉक्स के चकत्ते होते हैं और फुंसियां होती हैं वो अलग अलग समय पर ठीक हो रहे होते हैं, तो हो सकता है कि चेहरे पर लाल हो और पैर में पस भरा हुआ हो, तो ये अलग अलग तरह के होते हैं। जबकि मंकी पॉक्स में सारे शरीर के जितने भी ये चकत्ते होते हैं वो सब एक ही तरह के होंगे, सारे ही लाल होंगे या सभी में पस बन रहा होगा, तो ये अलग अलग तरीके के नहीं होते। तो ये एक दो ऐसे पहलू हैं जिनसे कि हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि ये चिकन पॉक्स है या मंकी पॉक्स है। और साथ ही मंकी पॉक्स में जैसे मैंने कहा कि जो छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं उनमें सूजन हो जाती है, तो वो भी एक ऐसा फैक्टर है जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि ये मंकी पॉक्स के हैं। लेकिन खास बात जो याद रखनी वो ये है कि इनसे जो रिसाव निकलता है वो जहां भी लग रहा है, कपड़ों पर, बर्तनों पर, हाथों पे, जहां भी, वहां से ये संक्रमण दूसरे व्यक्ति को जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पहली बात ऐसे लोगों को आइसोलेट करें जैसे कोरोना में करते थे, एक अलग रूम में रखने की जरूरत है, उनके बिस्तरा अलग करने की जरूरत है, बर्तन अलग करने की जरूरत है, और जो भी व्यक्ति इनके देख रखाव कर रहा है वो ग्लव्स पहन के, पीपीई किट का इस्तेमाल करते हुए, कम से कम मास्क और ग्लव्स लगाकर इनकी चीजों को ये माना जाए क्या कि घर पर मंकी पॉक्स का इलाज संभव है या नहीं संभव है? डॉक्टर नरेश चावला। बिल्कुल संभव है। देखिए, अभी तक जो रुख है, सिंस पहले ही कहा गया इट इज हाईली इन्फेक्शियस, अभी तो मेरे हिसाब से अगर कोई केस डायग्नोज होता है तो उसको आइसोलेशन में ही डाला जाना चाहिए। आइसोलेशन वार्ड यानी कि होम आइसोलेशन इज बी नॉट बीइंग एडवाइज्ड। जब तक हम कुछ और केसेस ना देख लें तब तक हमारा तजुर्बा थोड़ा कम रहेगा, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे। जो ओनली केस इन दिल्ली विच हैज अकर्ड उसको बाकायदा LNJPN हॉस्पिटल में एक स्पेशल आइसोलेशन वार्ड में रखा हुआ है। वो इसलिए भी कि एक तो घर में रहने से परिवार के दूसरे सदस्यों पे शक है और जो दूसरे लोग भी संपर्क में आ सकते हैं, तो अभी तक तो एडवाइजरी इज ओनली वन, ऑल सच पेशेंट्स बी एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल इन एन आइसोलेशन वार्ड। तो जैसा कि कोरोना में हमने देखा था कि जो कोरोना पेशेंट थे उन्हें ट्रीट करने के लिए, उनको ट्रीटमेंट देने के लिए पूरी तरीके से किट का इस्तेमाल किया जाता था, पीपी पहन के रखते थे डॉक्टर्स। तो क्या इस बार भी मंकी पॉक्स को लेकर इन तमाम सावधानियों को बरतना चाहिए या नहीं बरतना चाहिए? स्वाति साहिबा क्या कहेंगे? जैसे LNJP में एक मरीज, एक पेशेंट मंकी पॉक्स का पाया गया है, तो जो डॉक्टर्स हैं या फिर डॉक्टरों का अमला है, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी तरफ से क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और बरत रहे होंगे वो? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हम दोबारा उन्हीं सब चीजों की तरफ आ गए मंकी पॉक्स को लेकर के, क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है और सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनमें भी साफ तौर से कहा गया है कि जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उन सबको पीपीई किट्स का इस्तेमाल करना होगा ताकि संक्रमण स्वास्थ्य कर्मियों में नहीं फैले। साथ ही अगर हम एक व्यक्ति को एम्बुलेंस में यहाँ से अस्पताल लेकर जा रहे हैं या एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेकर जा रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है पूरे निर्देश आ चुके हैं कि किस तरह से पीपीई किट पहनना होगा, किस तरह से बाद में जो गाड़ियां हैं उनको डिसैनिटाइज करना होगा ताकि जो है ये संक्रमण किसी और व्यक्ति को नहीं लगे जो बाद में उन गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह के सभी तमाम जितने भी निर्देश हैं वो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए और साथ ही में जितने भी लोग इनसे संपर्क में आ रहे हैं, चाहे वो लैब टेस्टिंग के लोग हों, चाहे अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य कर्मी हों, सभी के लिए आ गए हैं ताकि सुरक्षित रहे। तो अब आपको सबको ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि मुल्क में 4 केसेस मंकी पॉक्स के आ गए हैं, तो आप किस तरह से आप सावधानी बरतें, इन पर ज़रूर आपने शो देखा होगा और इन पर अमल भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और मशवरा लोगों को देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू, चलती रहेगी ज़िंदगी। आदाब।